joined with Health at Home. Today is my second lecture of class 6 and we are going to start our grammar, and the grammar portion starts from the unit number 5 and the topic is adverbs. ये आपके सेकेंड टर्म में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं. सो टेक आउट द ग्रामर बुक्स यूनिट नंबर 5. So first of all we will start this from adverbs. कि what are adverbs? Adverbs क्या होते हैं? Let me tell you. Suppose adverb. Adverb. The word, this word derives from the two words add and verb. It means it adds meaning to the word. किसी भी verb, जो भी काम हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है, उसको जो है वो एक्सप्लेन करना, मॉडिफाई करना, दैट इज नोन एज वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं. सो वर्ड्स दैट ऐड, इसकी डेफिनेशन जो है वो वर्ड से ऐड और वर्ब. ठीक है, ऐड मीनिंग्स टू द एडवर्ब. अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट आर एडवर्ब्स. वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब. कोई और एडवर्ब के साथ भी जो वर्ड्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं उनको भी क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं. सो इन योर चैप्टर, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. दैट आर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So adverbs basically answer the questions. उन questions के भी हमें आंसर्स करते हैं कि how, when, where, what, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना टाइम लगा. ये सब भी जो है वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं कि वो जो काम हुआ है उस सब के बारे में बताते हैं कि वो काम कैसे हुआ, कब हुआ. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अली वॉक्स स्लोली. ठीक है, अली वॉक्स. मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अली वॉक्स. ठीक है, अली चलता है. तो हाउ ही वॉक, वो कैसे चलता है? ही वॉक्स स्लोली. ठीक है, ही वॉक्स स्लोली. तो ये आपके पास स्लोली क्या है? एडवर्ब से. जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब बेसिकली क्या होते हैं, जो ly वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं. दे आर बेसिकली, आपने उस वक्त उन क्लासेस में आपने एडवर्ब ऑफ मैनर्स को पढ़ा. लेकिन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ द एडवर्ब्स. दैट आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आल्सो वी विल स्टडी, जो कि क्वेश्चंस में आते हैं, जो कि हाउ, व्हेन, वेयर, इनके आंसर्स आप लोग देते हैं. ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. So starting from the types of, अच्छा next में आपको बता रही थी, the weather is pleasant. The weather is fairly good. ठीक है, तो fairly क्या है इसमें? This is the adverb. Fairly क्या है इसमें? It is adverb. So kinds of adverbs हम करते हैं. There are 4, मैंने आपको बताई हैं kinds of adverbs. हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ एक्शन टेक्स प्लेस. कि काम, जो भी काम हुआ है तो वो कैसे हुआ. ठीक है, इट टेल्स अस हाउ एक्शन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें, जैसे कि मैं भी आपको बताती हूँ, ये एग्जाम्पल है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. अली वॉक्स स्लोली. इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, अली वॉक्स स्लोली. तो स्लोली जो है कि वो कैसे चलते हैं? वो आहिस्ता चलता है. ठीक है, आमना
sings sweetly. So sweetly क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, स्वीटली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट अगर हम इसी की एक और एग्जांपल लें, दैट इज हिरा मूव्स फास्टली. हिरा मूव्स फास्टली, वो तेज चलती. सो दिस टेल अस, ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम जो हुआ है वो कैसे हुआ है. ठीक है, सडनली द कार स्टॉप्स, कार रुक गई, अचानक कार रुक गई, कार अचानक रुक गई तो सडनली. ठीक है, देन शी sang ब्यूटीफुली. देन यहाँ पे एग्जाम्पल थी, शी sang स्वीटली, she moves fastly, the weather is fairly good, Ali walks slowly. So these are the words that modifies the action, कि how the action takes place. Adverb of manners ये हमें क्या बताते हैं? These tell us that how the action takes place. ठीक है, adverb of manner क्या बताते हैं? These tell us how the action takes place. Next is most adverb of manners are formed by adding ly. मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, अपने मुस्लिम को पढ़े, openly, politely, loudly, quietly, ठीक है, beautifully, so kindly. So these are the words जिनके एंड पे ly यूज होता है, तो ये बेसिकली किसमें आते हैं? These are the adverbs of manner. Next we will talk about adverb of place. ठीक है, हम इसके बाद बात करेंगे adverb of place. Adverb of place ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि where the action takes place, कि एक्शन जो है वो कहाँ हुआ. ठीक है, it basically tells us about where the action takes place. मैंने बेटे इसको जो है वो अंडरलाइन किया है where को, because where ये आंसर ही उन क्वेश्चन को करते हैं that where the action takes place. So they answer the questions where, उन questions का आंसर देते हैं जिनमें where आता है. For example, they are usually placed after the main verb or after the object. I looked everywhere for my mobile phone. ठीक है, for example हम यहाँ से ले लेते हैं I looked, मैंने देखा. look क्या है? आपके पास verb है. everywhere हर जगह, कहाँ देखा आपने? हर जगह. तो ये जो है वो आपके पास क्या है? एडवर्ब है. ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब है. I looked everywhere for my mobile phone. ठीक, इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. She is sitting in the car. She is sitting in the car. ठीक है, वो कहाँ बैठी है? कार में. ठीक, he is standing behind the tree. He is standing, standing आपके पास वर्ब है. ठीक है, he is standing behind, कहाँ खड़ा है? पीछे खड़ा है. किसके? the tree. या ये आपके पास क्या है? एडवर्ब. behind the tree. He is standing behind the tree. So adverb of place में मोस्टली हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? about, across, along. ठीक है, ये वर्ड यूज होते हैं. up, above, down, ये सब वर्ड यूज होते हैं जो कि प्लेस बताते हैं, पोजीशन बताते हैं. ठीक है, सो दैट बेसिकली दीज वर्ड्स टेल अबाउट द पोजीशन. ठीक है, हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में मोस्टली हमारे पास ये वर्ड्स यूज होते हैं कि वो काम, जो भी काम हुआ है वो कहाँ हुआ, where the action takes place. So next we will talk about ये हो गया हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर. देन वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. Okay, we will study about adverb of time.
बताते हैं when the action takes place, ठीक है. It tells us when the action takes place, ये काम कब हुआ, ठीक है. In the afternoon, in the morning, evening, at night, ठीक है. और इस तरह से yesterday, day after tomorrow, वो काम कब होगा, all day, ठीक है. all day long, not long the week, ठीक है. not long for a while, since last year. ये जो words use होते हैं now, मतलब अभी ये काम हुआ है, तो action takes place now. अगर मैं यही सेंटेंस है तो इसमें takes place काम होना and now मतलब अभी काम हुआ, ठीक है. I started this lecture at 11 a.m. I started this lecture at 11 a.m. So 11 a.m. जो है वो आपके पास टाइम है. So this verbs of time tells us about when the action takes place. Today, yesterday, afternoon, ठीक है, evening, morning, later, last year, sometimes, frequently, never, often, ये words हम use करते हैं. This sort of adverbs are used, ठीक है. तो adverb of time में हम कौन से adverbs use करते हैं? Often, now, ठीक. Then we will tell about today, yesterday, ठीक है. sometimes कि कुछ देर के लिए, frequently ज्यादा टाइम के लिए. so these sorts of words are used in the evening, morning, ठीक है. so ये words हम use करते हैं. these words are used to tell when the action takes place. ये action जो है वो काम जो है वो कब हुआ, ठीक है. so जिस सेंटेंस में आप ये यूज करेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज नोन एज एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ barking dogs seldom bite. barking dogs, सॉरी इसको आप चेंज कर लें. the dogs were barking yesterday, ठीक है. so underline the adverb. तो adverb आपने this is your adverb, ठीक है. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ly वाले words adverbs हों. the dogs were barking yesterday, ठीक है. dogs were barking yesterday क्योंकि barking क्या है, आपके पास verb है, ठीक है. this is the word. और yesterday क्या है, आपके पास adverb है, ठीक. adverb of time में हम क्या यूज करते हैं, often, now, today, yesterday, sometimes, evening, morning, ठीक है. ये वर्ड्स आप यूज करते हैं adverb of time में when you have to tell about when the action takes place. next we will talk about adverbs of frequency. we will talk number of times, कि कितनी दफा वो काम हुआ. sometimes मैं कहती हूँ आमना I have told you about many times, ठीक है, about this word many times. so let me tell you about an example adverb of frequency, ठीक है. adverb of frequency हम डिस्कस कर रहे हैं और ये क्या बताते हैं हमें, it tells us exactly the number of times the action takes place, ठीक है. it tells us exactly the number of times action takes place, ठीक है. कितनी दफा जो है वो काम हो गया. फॉर एग्जाम्पल we use these sort of adverbs. जैसे केस में आ गया once a week, ठीक है. then इसमें आ गया next twice a week, ठीक है. nearly, सॉरी इसमें इसके अलावा आप यूज कह सकते हैं जैसे few, sometimes आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. twice, once, ये these sort of words जो है आप यूज कर सकते हैं adverbs of frequency में, ठीक है. I went to see my mother twice a week, ठीक है. twice a week.
तो ट्वाइस क्या है आपके पास? ट्वाइस इज द एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है। और वेंट टू सी, वेंट जो है ये आपके पास वर्ब है। देन कम्स द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें क्या बताते हैं? टेल्स अस द एक्सटेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। दे आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कि कितना ज्यादा, ठीक है, आपके पास आप ये काम कितना ज्यादा हुआ है, तो आप ये देखें किस हद तक हुआ है। एक्सटेंट, it tells us about to which extent ये काम हो गया है। समटाइम्स आप काम कर रहे हैं तो टीचर आपसे कहती है for how long would you like to take, ठीक है, आप कितना अरसे के लिए आप इसको लेंगे और कितना टाइम आपको चाहिए, how much time do you require, ठीक है। टीचर्स अक्सर आपसे क्वेश्चंस करते हैं ड्यूरिंग योर पेपर्स, सो टू विच एक्सटेंट योर वर्क हैज डन, आप अक्सर आंसर करते हैं आई एम नियरली अबाउट टू फिनिश, मैं तकरीबन खत्म होने वाला है। या अभी आप इसके साथ आंसर करते हैं आई एम हार्डली ईटिंग दिस, मैं मुश्किल से खा रहा हूँ। देन आई एम वेरी, दिस थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ब्यूटीफुल वो वहाँ पे किस सेंस में आ गया? एडजेक्टिव के सेंस में आ गया। वेरी जो है वो किस सेंस में आ गया? एडवर्ब के सेंस में आ गया। सो दिस इज जस्ट द बुक आई वांट, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। लेट मी टेल यू अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं? हाउ मच का आंसर करते हैं, देन हाउ मच द वर्क हैज डन, टू व्हिच एक्सटेंट द वर्क हैज डन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, they tells us about to which extent the work is done, to which extent the work has done, काम किस हद तक हो गया है, ठीक है। You use these words like nearly, just, about, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें यूज कर सकते हैं हार्डली, मुश्किल से ही काम हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर लेते हैं। और देन इनफ, टू, TOO, ठीक है, इनफ, दिस इज सफिशिएंट इनफ। समटाइम्स आप कहते हैं कि काफी हद, मतलब काफी है। सो दीज आर द वर्ड्स यू कैन यूज इन द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टू एक्सप्लेन the action to which extent the work is done, ठीक है। So next is interrogative adverbs, ठीक है। वो questions आपने जुमले देखे हैं, sentences हैं, आपके पास question words होते हैं जिनमें who, how, when, what, where, why, ये questions के आपने आंसर करने होते हैं। उन आंसर्स में तो आप एडवर्ब यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसमें हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब भी क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। इन सबको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। द लास्ट काइंड ऑफ द एडवर्ब इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, ठीक है। और इन सब क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करते हैं YW वर्ड्स जो होते हैं। स्पेशली क्वेश्चन में यही वर्ड्स आते हैं दैट आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। तो अब आप डिफरेंट क्वेश्चन जैसे माइंड में आ होंगे, व्हाई डिड यू कम, व्हाई डिड नॉट यू कम यस्टरडे, देन Who asked you? आपको किसने कहा? Then how will you prepare your homework? ठीक है, आप अपने होमवर्क की तैयारी कैसे करेंगी? So these are the words we can use in different questions while asking our daily conversation. आपकी नोटबुक्स, आप बुक्स में भी आप अवेयर है इन एडवर्ब से। मोस्टली आप सभी एडवर्ब से अवेयर है, जस्ट बिकॉज कि आप जब रीडिंग करते हैं तो उनमें ये एडवर्ब्स फ्रीक्वेंटली यूज हुए होते हैं, ठीक है। आप जब रीड कर रहे होते हैं, यू हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स। सो वेदर दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब और वर्ब और एडजेक्टिव, आपको खुद पता होना चाहिए। बेसिकली जो ly वर्ड है वो आपको पता है कि वो किस लिए होते हैं? दैट मॉडिफाइज द वर्ब, कि ये काम कैसे हुआ, हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस। उन सेंटेंसेस के एंड पे वर्ब जो है, सॉरी एडवर्ब जो है वो यूज किया जाता है।
So this is all about my today's lecture. We have discussed about adverbs. What are the adverbs? Adverbs क्या होते हैं? That add meanings to the verb, to the adjective or another adverb. ठीक है? और then adverb of manners हमने पढ़े. Kinds of adverbs में adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree and interrogative adverbs हमने discuss किए. So after like giving this lecture, there is an exercise for you people on page number 26, 27 and 28. ठीक है? So you have to solve this exercise. Hopefully after taking this lecture, इस lecture के बाद आप लोग खुद से जो है वो solve कर सकेंगे. जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको हिंट दे दूं, that fill in the blanks with appropriate adverbs of manner. The audience loved the show. They clapped enthusiastically. उन्हें पसंद आया और उन्होंने पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई. He does not spend much money. He lives frugally. Then the stars twinkled brightly in the sky. Please speak softly in the library. ठीक है? Though he was afraid, the boy spoke up bravely to defend his friend. So these are the adverb of manner. फिर adverb of time से related एक exercise है, adverb of place से related एक exercise है. So these are the short exercises given to you on page number 26, 27 and 28. Hopefully आपने lecture जो है वो understand किया. If there is any query, you can ask. So your diary is written on the board that you have to solve the complete unit number 5 of your grammar book. So thank you very much. Take care. Allah Hafiz.